देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, आज एक बिल्कुल नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमने बात की है लिमिट की, लिमिट के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, और लिमिट में भी चारों फॉर्म 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और l'Hopital रूल। और इसके बाद हमने बात की कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी के बाद अब एक थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा और है जो काफी हद तक कुछ पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी में। मेनली हमारे पास पढ़ा है हमने, मैंने बताया है कि अगर हमें f डैश x निकालना हो तो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना h। ठीक है, यानी कि इस पे ए यानी कि a पे हमें निकालने हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h, ये डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है। और अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हम दो चीजें निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात आई तो इसी फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लेफ्ट ले रहे हैं तो a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। क्लियर है। ऐसे ही सेम इधर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना h। तो ये हमारे पास अगर दोनों इक्वल आ रहे तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी लिमिट के बाद ये डिफरेंशिएबिलिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो जब से पहला देखिए क्वेश्चन ले लिया हमने, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, और फाइंड करना है या चेक करना है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट कितने पे, मान लो x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ए कितना है 2, तो यहां पे जब वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या रख देंगे, a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एफ ए का मतलब 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 अपॉन माइनस h। क्लियर। जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा a की जगह रखना है 2, एफ ए माइनस ए, तो यहां पे हमारा a कितना है 2 है, तो इसे लिख देते हैं 2 माइनस एच, और यहां पे भी 2। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 अपॉन माइनस h। 4 से 4 कैंसिल, अगर हमने h कॉमन ले लिया तो कितना आया, माइनस h, s से h कैंसिल। और यहां पे मैंने ये भी बताया था कि इसे वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि अभी क्या है, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, बताई थी 0 बाई 0 फॉर्म सोल्व करनी। तो अगर अब h की जगह 0 रख दे तो 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1, तो आंसर आ गया 4। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h। अगर सोल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए की जगह 2 रख देंगे,
माइनस F2 अपॉन H। क्लियर है? देखो अंतर कुछ नहीं है दोनों में, बस यहां 2 माइनस H है, यहां 2 प्लस H है, और यहां पे माइनस H है और यहां प्लस H है। तो जब यहां लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस H का होल स्क्वायर, यानी कि हमने इसमें वैल्यू रख दी, माइनस F2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। जब यहां सोल्व करेंगे तो लिमिट H टेंड्स टू 0, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 अपॉन H। अब यहां जब सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0, H कॉमन, तो H प्लस 4 अपॉन H। H से H कैंसिल, जब H को 0 रख दिया तो ये भी कितना आया 4। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 4। देयरफॉर इट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश x की वैल्यू कितनी हुई 4। ठीक है, एट x इक्वल टू 2। क्लियर है? तो देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर हमें कहता है कि उसमें चेक करो कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, तो हम अगर यह कहता है कि बाय यूजिंग लिमिट इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये यहां पे निकाल देंगे इस तरीके से बड़ी आसानी से। और कहता है कि वेरीफाई करो कि ये डिफरेंशिएबल है, तब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट करने हैं। देखिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, मान लो हमने ले लिया f(x) इक्वल टू 2x प्लस 2, फाइंड करना है f डैश कितना, मान लो 1 निकालना है। इसका मतलब क्या है, f(x) का डेरिवेटिव निकालना है कितने पे, 1 पे। अगर खाली डिफरेंशिएशन ही निकालना है तो इससे निकाल देंगे। हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। देखिए पहला एट x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां 1 है तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कुछ नहीं बिल्कुल सेम। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1) a प्लस h, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिफरेंट लेफ्ट है तो इसलिए माइनस fa अपॉन माइनस h, और अगर राइट होता यहां प्लस बाकी कोई चेंजेस नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a कितना है हमारा 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो जब यहां वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस h माइनस f1। अगर हम यहां वैल्यू रख रहे हैं तो 2 और ये प्लस 2। ठीक है, यहां तक हो गया। माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 अपॉन माइनस h। क्लियर है? तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की 1 से 2 माइनस 2h प्लस 2 माइनस 4 अपॉन माइनस h। देखिए ये माइनस के 4 और ये 2 और 2 प्लस के 4, तो इसलिए कितना बचा, आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंडेंस टू 0 और ये बच गया माइनस 2h अपॉन माइनस h। माइनस h से h कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है? अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यही तो आइडेंटिटी होगी, अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें 1 पे चेक करना है, तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अगर 1 रख दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 1 प्लस h और प्लस 2, और इधर जब 1 रखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 अपॉन h। अगर सोल्व कर दें तो लिमिट h टेंडेंस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 2
-4/h, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा लिमिट h टेंस टू 0 2h/h, h से h कैंसिल, तो ये भी 2 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हुआ? राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर f'1 इक्वल टू कितना आया? 2। क्लियर है? तो डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए समझ में आ गया। तो मेनली हमारे पास कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, देन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि f(x) किसके इक्वल हुआ? मॉडुलस ऑफ x के, और मॉडुलस ऑफ x की हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और नेगेटिव तब होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। देखा होगा, ये हमारा f(x) इक्वल टू x है, और ये हमारा f(x) इक्वल टू -x है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब जैसे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या फॉर्मूला था? fa माइनस h माइनस fa अपॉन कितना? माइनस h। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, अब कितने पे चेक करना है? 0 पे। f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ध्यान से देखिए, अब 0 माइनस है, 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -0 माइनस h, और ये f0 जब x की जगह 0 रख रहे हैं तो यहां रखेंगे, तो 0 पे 0 अपॉन कितना हुआ? माइनस h। तो ये आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, तो आंसर आ गया -1। क्लियर है? ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, या जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो वो ऐसे सोल्व होंगे। खैर ये फिर इंटीग्रेशंस वगैरह में दोबारा आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अगर इसे सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये है, तो यहां पे रख देंगे 0 प्लस h। ठीक है, f0 0 अपॉन h, तो ऊपर आया लिमिट h टेंस टू 0 और h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो यहां कितना आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी कि जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शन होते हैं, अगर जिस फंक्शन पे डिफरेंस वो दिखा रखा है, हमने ग्राफ बना रखा है, या उसकी जो डेफिनेशन कहती है उस पर कभी भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मेनली हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ, f(x) इक्वल टू x की क्यूब और एट x इक्वल टू 2। अब हमें 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये चलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर 1 फंक्शन करें, ये चलो 2 ही ले लेते हैं। तो जब 2 पे कर रहे हैं 3x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर 12 आएगा। ये पता है कि डिफरेंशिएबल है ये,
लेकिन अब अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडेंस टू 0, a हमारा 2 है तो f2 लेफ्ट निकाल लें, माइनस f2 अपॉन कितना, माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस f2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडेंस टू 0, इधर फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, या ऊपर लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, लगाएंगे। और अगर a प्लस b का होल क्यूब लगाएं तो सब जगह प्लस आ जाएगा, a की क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए जल्दी कर देते हैं। तो लिमिट a माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 3ab स्क्वायर यानी के 3 2 जा 6। ठीक है, और यहां से आ जाएगा माइनस 8 अपॉन कितना, माइनस h। 8 से 8 कैंसिल, अगर हमने ऊपर से h कॉमन ले लिया, या चलिए माइनस h ही कॉमन ले लेते हैं, चलो प्लस ले लो, h कॉमन, तो यहां कितना बचेगा, माइनस h स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 6h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, तो ये कितना हुआ, अगर h को 0 रख दें, माइनस 0 माइनस 12 प्लस 0 अपॉन माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 12। अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडेंस टू 0 यानी के 2 प्लस h का होल क्यूब माइनस f2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब यहां अपॉन h, फॉर्मूला लगा देंगे सेम पहले की तरह, बस इसमें कहीं माइनस था तो वो हट जाएगा, सेम प्लस आ जाएगा, तो यानी कि 8 प्लस h की क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर माइनस 8 अपॉन h। क्लियर है। h अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, h का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6h अपॉन h से h कैंसिल, अगर h को 0 रख दिया तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया 12। तो यहां से क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f'2 इज इक्वल टू कितना हुआ 12। क्लियर है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होगी, और इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में इंटीग्रेशन की। आज के लिए बस इतना ही।